नमस्कार, मैं दीपांकर गौरव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वर्धमान कौशिक सर, सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं और राजस्थान वाद वगैरह इन्होंने ही लीड किया है। और आज पूरे बिहार की उम्मीदें इनसे है। हम इनसे बात करते हैं कि बिहार के बीएड के छात्रों को अब क्या करना चाहिए, उनका भविष्य क्या अंधकार में है या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बची है। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बताएं कि बिहार के छात्र जिनकी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो कि 11 अगस्त को आया था उससे पहले की है और उनका एग्जामिनेशन वगैरह भी बीपीएससी ने कंडक्ट करा लिया है, तो क्या बिहार के बीएड के उत्तीर्ण छात्रों को अभी भी आशान्वित होना चाहिए या उनकी पूरी जो है आशा समाप्त हो चुकी है, कोई होप नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपने जितने भी कागज़ दिखाए हैं, वो नोटिफिकेशन दिखाया है, वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उन सब से ये देखा जाता है कि कहीं भी उस केस का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था उसका जिक्र नहीं है और जो ये केस आया है उसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं था, ना कि कोई बिहार का कोई रिलीफ मांगा गया था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बात पता थी कि सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी का केस ऑलरेडी चल रहा था, उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन आया, तो ये नोटिफिकेशन उससे अफेक्टेड नहीं है। और जबकि अब इतना लेट स्टेज आ गया है कि एग्जाम लोगों ने कंडक्ट कर लिया, उसका सिर्फ रिजल्ट होना बाकी है, तो ये अब चेंज नहीं करना चाहिए और सीधा रिजल्ट घोषित करना चाहिए जिस तरीके का नोटिफिकेशन आया उससे। क्योंकि अगर वो सेट असाइड होगा तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सेट असाइड होगा, वो सिर्फ छोटा सा एक साइड सेट असाइड नहीं होना चाहिए। तो वो ना होने की बजाय जो ऑलरेडी प्रोसेस किया जा चुका है उसको नजर रखते हुए और ये देखते हुए कि कई बीएड ऑलरेडी अपॉइंट किए जा चुके हैं बिहार सरकार जी, मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा सर कि एनसीटी का जो गजट 2018 में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया, उसके बाद बिहार में छठे चरण में करीब 48,000 शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ जिसमें बीएड योग्यताधारी भी थे। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑन गोइंग प्रोसेस, चूंकि हम लोग का भी था 7वां फेज जिसके अंतर्गत बीपीएससी ने परीक्षाएं ली, तो इसको अफेक्ट होगा या नहीं होगा? छठा चरण अफेक्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल, अगर 6th फेज के रिजल्ट फाइनलाइज हो गए हैं तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि 7th फेज के रिजल्ट में भी बीएड को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ है जी। आर्टिकल 14, 16, 19 ये कहता है कि अगर बीएड के लोग 6th फेज में अपॉइंट हुए हैं तो क्योंकि आपका 7th फेज का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, आपको भी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपका केस काफी स्ट्रांग है और मैंने आपका केस पढ़ा है, कागज पढ़े हैं, उससे आपका केस में काफी मजबूती देखी है मैंने और उसमें पूरा चांस है हमें सक्सेस मिलेगा। तो अभ्यर्थियों को आप आगे क्या करना चाहिए? उन्हें पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए या सीधा सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए? और यदि वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो किस पिटीशन के तहत, रिलीफ में आए, रिव्यू में आए या फिर फ्रेश एप्लीकेशन में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आना चाहिए तो एक फ्रेश रिट पिटीशन आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम सारी बातें कह रहे हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में ये लिखा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम लोगों का प्रोसेस कंडक्ट हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट फाइनलाइज है, ये सारी बातें कहीं और नहीं कही गई हैं। तो एक फ्रेश रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में फाइल करनी चाहिए ताकि हम लोग देवेश शर्मा के केस से बंधे ना, जो कि अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो चांसेस हैं कि वो देवेश शर्मा के केस से बंद करके वो निर्णय आएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं एक फ्रेश आउटलुक लिया जाए और हम लोगों के केस को फ्रेशली देख के हमारे पे डिसीजन लिया जाए। सर, टू द पॉइंट आपसे पूछूंगा, कितनी % पॉसिबिलिटीज है कि बीएड के अभ्यर्थियों का भविष्य सुधर जाए और इस वाले वैकेंसी में उनको मौका मिल जाए? देखिए, पूरी पॉसिबिलिटी है, अराउंड 98 to 99% पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका केस बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग है। यहाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। 6th फेज में ऑलरेडी बीएड लोग अपॉइंटेड हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि 1% से ज्यादा कोई चांस है कि बीएड के लोग अपॉइंट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और तो आपको भी अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिलना चाहिए। और कहीं भी नोटिफिकेशन में भी सर मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि कहीं भी नोटिफिकेशन में इस बात को जिक्र नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के फलाफल यह विज्ञप्ति जो है वो आगे इस पर प्रभावित होगा। तो ये नोटिफिकेशन में भी कहीं इसकी कोई जिक्र नहीं था।
जी दीपांकर जी, जो आपने कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जिक्र नहीं था वो हमारे केस को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो मैं ये जो आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मद्देनजर रख के बता रहा हूँ कि उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया नहीं गया था। आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब पेंडिंग था तब निकाला गया था, और उसके बाद 6th फेज में भी इलेक्शन, तो 6th फेज के भी जो डिसीजन आया है जिसमें रिजल्ट में बीएड के लोग कैटेगराइज हुए हैं, वो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हुआ है। इसी की वजह से ये सारी चीजें रखते हुए मैंने कहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग केस है आप लोगों का, और आप लोगों को बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो बिहार के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इसमें कितना, क्या कोई एक ही एप्लीकेशन होगा, एक ही पिटिशनर होगा, या मैक्सिमम पिटिशनर बनने से सुप्रीम कोर्ट में फायदा हो सकता है? देखिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा केस मजबूत होगा, क्योंकि ये केस सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए, एक इंसानियत के एस्पेक्ट से देखना चाहिए। कितनी लोगों ने प्रिपरेशन करी है, कितनी शिद्दत से लोगों ने कितने सालों से प्रिपरेशन करके एग्जाम लिखा है, और अगर वो एग्जाम निरस्त हो जाएगा, आप लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहना और दर्शाना बहुत जरूरी है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा जरूरी है, और बीएड लोगों को ये अपना पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने कि मैक्सिमम पिटिशनर जितना अधिक होगा ये केस को उतनी ही मजबूती मिलेगी। तो आप सब और जितने भी आपके नज़र में बीएड के अभ्यर्थी हैं, आप सबको एकजुट करें, मैक्सिमम पिटिशनर्स इस केस में बनाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक सहानुभूति पूर्वक भी आप पर विचार करे। इसके अलावा एक और सवाल है सर कि क्या हम लोग सीनियर काउंसिल को भी, जैसे मुकुल रोहतगी हो गए, मनिंदर सिंह हो गए, या फिर कपिल सिब्बल हो गए, इन चेहरों को भी हम लोग इस केस में उतार सकते हैं? तो कितना फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा? देखिए, ये डिसीजन तो जज कौन आता है, किस तरीके से हम लोगों का समीकरण बैठता है उसके बाद लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों को इस विषय में पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। और वो रिजल्ट लाने के लिए हमें बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट सीनियर काउंसिल अगर करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जरूरत है अपने केस को पुश करने की, इससे पहले कि दूसरे लोग अपने केस को पुश करने लगे। हम लोग पुश करके एक केस को रिजल्ट अचीव करना ज्यादा इजी है आज के टाइम पे, इससे पहले कि कोई और मूव करके और हमारे लिए रिजल्ट मुश्किल कर दे। मतलब कहने का मतलब है बिना देरी किए हमें तुरंत इस पिटीशन को फाइल कर देना चाहिए। कितना समय लग सकता है सर, यदि अभ्यर्थी आज से एकजुट हुए और हम लोगों ने यदि फाइल कर दी, तो कितने समय के अंदर सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट? 7 से 10 दिन के अंदर अंदर सुनवाई हो जाती है। अगर आज अगर हम लोग फाइल करते हैं तो अगले हफ्ते में केस लगता है, तो अगर अगले हफ्ते फाइल करते हैं उससे अगले हफ्ते में लग जाए। सर एक सवाल मेरा है, ये मिकू पाल जी से भी मैं चाहूँगा, हमारे संघर्ष के साथी हैं, वो भी सर आपसे रूबरू होंगे। मिकू पाल जी, सर एक सवाल मेरा है कि क्यों ना हम लोग जो देवेश शर्मा जी के केस है, उधर से ये अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि आप लोग देवेश शर्मा के केस में मतलब शामिल हो जाइए, लेकिन उनको पता नहीं है कि देवेश शर्मा जी का केस अलग है और हमारा कंडीशन अलग है, बिना शर्त के हम लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर प्राथमिकता होती है कि हम लोग अलग से एक नया केस करें और लड़ें। तो देवेश वाले, इनका कहना है कि देवेश शर्मा देवेश वाले लोग केस अलग करेंगे तो से मजबूत टाई होगा अप ना। ना करें, या फेस क्यों करें, ऐसा क्यों होना चाहिए? जी देखिए, देवेश शर्मा जी के केस में ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है, और उनका केस आप जितना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका केस ऑलरेडी पेंडिंग था। तो उनके जितने भी नोटिफिकेशन आए उसमें सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में जिक्र था, वो ऑलरेडी पार्टी थे, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने ऑलरेडी सेटिसाइड किया हुआ था, तो उनका केस ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर उसी से हम बंद के चलेंगे तो हमारा दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। अभी ये बात कि हमारे नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं था और ये सारी बातें हुई हैं, 6th फेज में बीएड अपॉइंट हुए हैं, ये सारी बातें हमारे केस को अलग करती हैं, और अलग करके जीत हासिल करना ज्यादा इजी है। तो सर पार्टी हम लोग किन किन को बनाए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो जजमेंट जिस डेट में आया है उस जजमेंट से हम लोग प्रभावित न हो, उसके लिए किन किन को हम पार्टी बनाए अपने केस में? देखिए, 3 से 4 पार्टी से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार, बीपीएससी, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना लेंगे और एनसीटी को पार्टी बना लेंगे, उससे ज्यादा पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने कम से कम लोगों को पार्टी बनाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की केस की सुनवाई होगी और हमें रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये रहा कि सर कह रहे हैं कि अब बिना देर किए अभी से हम लोग लग जाएं, और साथ ही साथ बड़ी चीज ये है कि सीनियर वकील को उतारने के लिए
आप लोगों को तन मन से पिटिशनर बनना पड़ेगा और इस केस को जीतने के लिए जितना भी आप लोगों को सहूलियत लगा करके दमखम दिखाना होगा, रात रात भर जाग करके आप लोगों ने चूंकि पढ़ाई किया है तो उसका परिणाम घोषित कराने के लिए अपने आप को आहुति दे दीजिए और अग्नि परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि लाखों बीएड अभ्यर्थियों के सपने आपके कंधे पे हैं सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, सही की लड़ाई है, वो हमेशा संघर्ष से जुड़ी होती है। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, तो संघर्ष में जुड़े रहिए, रिजल्ट प्राप्त करवाएगा भगवान। आज जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कन्हैया से हम विश्वास रखते हैं कि वो हमें संघर्ष का फल जरूर प्राप्त कराएगा। और बिल्कुल आगे बढ़िए, निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, आपका केस बहुत स्ट्रांग है, विजय होंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इतनी पॉजिटिविटी के लिए, और आप सब हमसे बने रहें आपकी मजबूती के साथ। अपने सपने, आप उन सपनों के लिए जो आपके माँ बाप ने देखे थे, उन सपनों के लिए जो कि आपको भविष्य को संवारने वाली है, इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। अब लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं होना है, एकजुट रहें, संगठित रहें। आपका जय निश्चित है, आपका विजय निश्चित है। धन्यवाद, आभार। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।